Okay, Aniket, let's proceed ahead with your technical, with your HR. Sorry for, you are going for Oil India Limited, right? Yes, sir. Okay, so let's start with your brief introduction, Aniket, first. Thank you, sir. My name is Kumar Aniket. My hometown is Nawada district in Bihar. I have graduated in mechanical engineering from Bhagalpur College of Engineering in 2019. Currently, I am pursuing masters in thermal engineering from IIT ISM Dhanbad, and my BTech, and I have done my plant training from National Thermal Power Corporation Limited NTPC Kahalgaon. Yes, sir. आपने क्या कब किया है ट्रेनिंग वहां पे? Sir, in my third year, last third year. हाउ मेनी मंथ्स, कितने मंथ्स का था? Sir, it was 40 days, 40 days 40 training. days, huh? Yes. So what did you learn in that? I have learned, sir, the basic process, how others means working actually working how it works the power plant. नहीं तो उसमें कुछ सीखा तो होगा ना आपने? यस सर, मतलब जो हमने बुक में पढ़ा था, मतलब उसी चीज को मैंने वहां पर थोड़ा और एलिबरेट करके देखा, सीखा वहां पे, दैट how the steam is generating in the boiler, how it passes over the different types of turbine, then it passes through the condenser, then there is a ejector, and then pumping system, then a cycle completes. These things I learned there. अच्छा अनिकेत, व्हाट डू यू नो अबाउट ऑयल इंडिया? Sir, Oil India Limited is a Navratna company. It comes under the Ministry of Petroleum and Natural Gas Department, and it is India's second exploration and production company. Yes, sir. सो आप ये ऑयल बेस्ड कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, Yes, sir. लेकिन ऑयल का फ्यूचर तो बहुत सिक्योर नहीं है। ऑयल को हम फ्यूचर में शायद ऑयल विल नॉट रिमेन द फ्यूल, तो क्यों ऐसी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं जिसका फ्यूचर बहुत सर्टेन नहीं है? सर ऐसा है कि ये मतलब ये तो है कि मतलब ये दीज आर इन लिमिटेड रिसोर्सेज, दीज आर पेट्रोलियम लाइक, लेकिन एक ये है कि अभी इसमें फ्यूचर है, अभी मतलब इसका मतलब अभी लंबा फ्यूचर है। दूसरा चीज कि हम लोग अल्टरनेट, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड भी एक अल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करी है, जिसमें विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी पे वर्क करी है, और इसका प्रोडक्शन भी है 180 मेगावाट के अराउंड ये टोटल प्रोडक्शन करी है, आउट ऑफ विच 160 मेगावाट अराउंड ये विंड एनर्जी पे प्रोड्यूस करी है, एंड अराउंड 18 और 20 मेगावाट सोलर एनर्जी पे प्रोड्यूस कर रही है। सो ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जा रही है, और ऐसा नहीं है, इसका पेट्रोलियम में अभी बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है, बहुत अच्छा ये ग्रोइंग कंपनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अनिकेत, आपको कैसे लगता है कि आप सूटेबल हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए? सर एक मतलब किसी भी जॉब के लिए मैं मानता हूँ कि जो काम करता है, जो एम्प्लॉय है, उसे ऑनेस्ट होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए अपने काम की ओर, काम के लिए, और उसे मतलब उसके अपना काम अच्छे से, ईमानदारी से, सही तरीके से करना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि ये चीजें मेरे में है, तो मैं मानता हूँ कि मैं इसके लिए, इस जॉब के लिए मैं सुटेबल हूँ। और जो नॉलेज रिक्वायर होनी चाहिए, जो बेसिक स्टार्टिंग में, वो भी मेरे पास है। इसके बाद मैं जैसे से काम करूंगा, मैं सीखता जाऊंगा, तो फिर उसका इस्तेमाल भी करूंगा। आपने ग्रेजुएशन कब किया? सर आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन 2019। 19? यस सर, 19। और मास्टर्स? मास्टर सर 2021 में मैंने एडमिशन लिया, मेरा 2 साल का गैप है। तो क्या कर रहे थे आप 2 साल? सर वो मैं 2 साल में मतलब बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया हूँ। गेट का भी मैंने प्रिपरेशन किया, ईएससी का किया, और ये मैं बेसिकली प्रिपरेशन ही कर रहा था। तो अनिकेत, क्या है आपकी हॉबीज एंड इंटरेस्ट, क्या है? सर मेरा हॉबी है वॉकिंग करना, सिंगिंग एंड लिसनिंग सॉन्ग्स है, ये मेरा हॉबी है सर। ओके, सो लेट मी गिव यू द फीडबैक अनिकेत ऑफ दिस पार्ट फर्स्ट। ओके सर। तो मेरे को लगा कि आप में कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है काफी, जो आप आंसर दे रहे हैं ना उसमें कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, और कॉन्फिडेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के अंदर।
कॉन्फिडेंटली आंसर करना है और आपके वॉइस लेवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें लगे कि आप रुक रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं। ऐसा लगना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर रहे हैं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और जैसे आपने ट्रेनिंग की है एनटीपीसी में तो उसका भी आंसर नहीं कर पाए, उसको तैयार कर लो, क्योंकि कई बार ट्रेनिंग पे चला जाता है कि आपने वहां क्या सीखा, कैसे किया, वो पूछता है आपसे। सिमिलरली ठीक है। आपको जो अपना बारे में थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज एक्वायर करना है कि आप में ऐसा क्या है कि हम आपको ले लें, थोड़ा सा वो चीजें आपको वर्कआउट करनी है। ऑयल इंडिया के बारे में थोड़ा सा नॉलेज चाहिए आपको। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो आपने इंडियन ऑयल आईओसीएल का जो पिछली बार इंटरव्यूज हुए थे ना और एचपीसीएल के, तो बच्चों ने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करके रखे हैं वहां पे योरपीडिया पैनल पे। आप ओके। उनको सुनेंगे तो आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एचआर के क्वेश्चन जो उनसे पूछे गए थे। सिमिलर ही क्वेश्चंस आपके इन कंपनीज में भी पूछते हैं, उनका आंसर हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन यू शुड बेसिकली फाइंड, यू शुड सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू देम। उसका थोड़ा सा एनालिसिस करो और देखो कि कैसे क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे, राइट। एंड यस दैट इज सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू गो थ्रू दैट। और उसको कॉपी पे लिखते चले जाओ, जो एचआर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनको कॉपी पे लिखो और उनको तैयार करो। जैसे एनटीपीसी का क्वेश्चन मैंने पूछा कि आपने ट्रेनिंग में क्या किया, कहाँ किया, तो आप उसके ऊपर लिखो कॉपी पे एंड उसको वर्कआउट करो कि कैसे कैसे था और कैसे नहीं था, राइट। दिस इज हाउ यू आर टू गो फॉर इट, अनिकेत। गॉट इट। ओके सर। ओके सर। हाँ जी, ओके सर, वर्कआउट थैंक यू करो सर। इसको एंड नेक्स्ट एचआर फिर लगाओ। ठीक है।